अपने अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में मैंने थोड़ा पॉज़ ले लिया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 37 वीडियो पे कि ईएनवी को कैसे क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट करना है डेवलपमेंट मोड में और उसका क्या यूज़ है और करना क्यों है, ठीक है? तो इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस वीडियो को फिर से देखा, खुद के वीडियो, मुझे खुद नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ाया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि हमने अपने कोड में, मैं कोड पे चलता हूँ एंड ये मेरा एस एस आर विथ नोड एक्सप्रेस का ये मेरा प्लेलिस्ट था जिसका कोड मैंने पुश कर रखा है गिटहब पे। वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले तो इस डायरेक्टरी को ओपन करते हैं अपने कोड एडिटर में एंड देन हमने यहाँ पे ये मोंगोडीबी का यूआरएल यूज़ किया था। इसके पहले लास्ट वीडियो हमने ईएनवी को इंट्रोड्यूस किया जिसमें मैंने सिंपली ये कुछ लॉरम जो टेक्स्ट है वो ऐड किया हुआ है। ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया मैंने। पोर्ट को आपको यूज़ करके दिखाया था कि पोर्ट से हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको। देन इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं पैकेज और जेसन में जाता हूँ, मैं चेक करूँगा कि स्क्रिप्ट मेरे पास कौन कौन सी हैं। तो मेरे पास एक डेव स्क्रिप्ट है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, बिल्ड स्क्रिप्ट टू बिल्ड द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट स्क्रिप्ट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ओके, तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है फिर नहीं। एक बार तो मैं बिल्ड करके देखता हूँ। मैंने कहा npm रन बिल्ड, क्योंकि मैं जस्ट एक बार रिवाइंड करना चाहता हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो मैं बेसिक्स के अंदर जाऊँगा, क्योंकि मैं बेसिक्स के अंदर पैकेज और जेसन की बात कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा cd, अपने कमांड लाइन से चलते हैं। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वार्प रैप, जो भी आप बोलना चाहते हो इसको। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा cd बेसिक्स के अंदर एंड देन मुझे जाना है यहाँ पे पैकेज डॉट्स, मेरे पास है पैकेज डॉट जेसन। इसके अंदर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है npm रन बिल्ड, जिसके ख्याल से मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होता है, तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो मैंने क्रिएट किया हुआ बिल्ड नाम का। इस बिल्ड को मुझे रन करने के लिए स्टार्ट कमांड का यूज़ करना है, जो बिल्ड के अंदर जाके इंडेक्स डॉट जी को रन कर देता है। ट्राई करते हैं इसको, npm रन स्टार्ट, तो इससे मेरा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो रन होगा एंड डीबी का नेम है लॉरम। ये आ रहा है हमारा प्रोजेक्ट ई फाइल से। बट मुझे डेव मोड में अगर रन करना तो npm रन डेव में लिख रहा था यहाँ पे, और ये जो स्क्रिप्ट है ये पैकेज और जेसन में लिखी हुई है। कूल। तो अगर मैं ई में जाके इसको 3001 कर देता हूँ एंड देन लेट्स सेव इट, वापस चलते हैं एंड देन सिंपली आई री रन दिस प्रोजेक्ट, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 3001 में रन होने लगा। तो इस तरह से ई फाइल की हेल्प से हमने यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है अपने सीक्रेट्स को। जो कुछ ऐसे सीक्रेट्स पैरामीटर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम अपने कोड में पुश नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा डेटाबेस अगर लीक हो गया तो कोई भी कुछ भी कर देगा, राइट? तो हमको इसको अपने इन्वायरमेंट तक ही रखना है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, ना कि कोड के साथ पुश करना है। उसको हम ई में रख रहे हैं, ठीक है? नाउ गिट इग्नोर में आप देखोगे ई जो है इग्नोर होती है। तो अगर मैं कमिट करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालूंगा तो ये ई जो है पुश नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ई इग्नोर्ड है, ठीक है? तो अगर आपको गिटहब, आपको अगर प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है मेरे गिटहब रिपोजिटरी से, तो आप डाउनलोड करोगे, ई को क्रिएट करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा अपने एंड पे। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि ये पुश नहीं हो रहा, ठीक है? तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मोंगो डीबी का जो हमारा कोड है, मोंगो डीबी का जो कनेक्शन है वो क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक डीबी फाइल बनाया हुआ था जिसके अंदर मैंने यूआरएल को हार्ड कोडेड लिखा था। क्या मैं इस यूआरएल को ईएनवी में रख सकता हूँ? हाँ, रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमारे पास ईएनवी को रीड करने के लिए डायरेक्ट कोई हमने यूटिलिटी फंक्शन वगैरह नहीं बनाया, पर हाँ ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ मोंगो डीबी कनेक्शन यूआरएल लाइक दिस। तो ये जो वेरिएबल है मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ अपने ई फाइल में। तो चलते हैं हम अपने ई के अंदर एंड देन यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा ये वेरिएबल नेम। ये बन गया हमारा एक वेरिएबल लाइक दिस एंड देन यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हटा दूंगा एंड सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक दिस यहाँ पे मैं व्यू करके इसको एक बार रैप कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और वर्ड रैप कर देता हूँ लाइक दिस। तो मोंगो डीबी कनेक्शन यूआरएल हमने ऐड कर दी, इसकी ज़रूरत नहीं है, रिमूव इट। ओके, नाउ तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है वो क्या है, ये सब मुझे कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड वगैरह? तो ये हमको मिलेगा हमारे क्लस्टर से, राइट? तो काफ़ी टाइम बाद में उसको देख रहा हूँ तो मेरा क्लस्टर भी है कि नहीं पता नहीं, कुछ चल रहा है कि नहीं, उसको बार टेस्ट कर लेता हूँ। क्रोम में जाऊँगा मैं, अपने मोंगोडीबी मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये रहा मेरा एक्सप्रेस जेएस लर्निंग, मैंने डिलीट नहीं किया है। ओके, इस पे जाएंगे, ये पॉज हो गया होगा, जब बहुत टाइम तक हम यूज़ नहीं करते हैं तो ये पॉज हो जाता है। ओके, तो हमें इसको रिज्यूम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा जैसे ही हम इसको कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक क्लस्टर हमारा कनेक्ट होने के बाद रिज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करना है मुझे किससे? ड्राइवर के साथ। ओके, नोड जेएस ये रहा। तो ये रहा मेरा यहाँ पे वीरेंद्र, इसका मुझे पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड वगैरह मेरे पास है क्या?
मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता क्या था। एंड पासवर्ड वगैरह क्या था, मैंने कोड में देख सकता हूँ मैं एक बार। ओके, मैंने यहाँ पे डीबी यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे बनाया हुआ है। ओके, इट इज़ गुड। तो ये जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं, क्या मैंने इनमें ईएनवी मैंने ऐड किया था? नहीं किया था, वो तो सब कुछ लॉरेम था, राइट? ये रहा सैंपल में मैंने ऐड कर रखा था एक्चुअली। ओके, तो मुझे ये मिल चुका है, आपको भी ये मिल गया होगा जब आपने क्लस्टर बनाया होगा। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस। तो मुझे ये पासवर्ड यूज़ करना है, कॉपी करके मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। ये रहा हमारा पासवर्ड एंड ये रहा मेरा यूज़र नेम, पासवर्ड एंड देन मेरा ये प्रोजेक्ट का नाम। कॉपी करेंगे एंड देन ये रहा मेरा प्रोजेक्ट का नाम लाइक दिस। तो ये मैंने बना दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने 3 वेरिएबल बनाए हैं, इस यूआरएल को अपने कोड में रख दो एंड देन इसको रीड करके, तीनों को रीड करके आप यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो, वो भी सही है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, लिखे रहने देते हैं, कभी काम आ सकता है। बट मेरा ये कनेक्शन यूआरएल मैंने डायरेक्टली ईएनवी में ऐड कर दिया। नाउ इस कनेक्शन यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा एंड देन इस कनेक्शन यूआरएल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, यूआरएल को मैंने यहाँ पे रीड किया हुआ है। परफेक्ट। जैसे हमने डीबी नेम प्रिंट किया है, लेट्स कॉपी दिस एंड देन पेस्ट इट हियर, कि मोंगो डीबी का जो कनेक्शन यूआरएल है वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने बताया, कनेक्शन यूआरएल आप डायरेक्ट डाल दो। दूसरा तरीका जिसकी मैंने अभी बात की, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आई जस्ट सेड कि मेरे पास यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ये तीनों चीज़ें हैं, तो मैं डायरेक्टली इस यूआरएल के अंदर पॉपुलेट कर दूँ इसके अंदर, ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, मैंने डायरेक्टली यूआरएल को पुश कर दिया है अपने ईएनवी के अंदर, तो ये भी चलेगा, इससे कोई इशू हमको नहीं है। तो एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे प्रोसेस डॉट ई एन वी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं मेरे सिस्टम के, वो मैं रीड कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ प्राइवेट हो जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं सारे ई एन वी प्रिंट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जो मेरा कनेक्शन यूआरएल है, सिर्फ मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा लाइक दिस। तो हमको पता चल जाएगा कि ई एन वी से ये रीड हो पा रहा है फिर नहीं, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। लेट्स रिमूव इट एंड मेक श्योर कि जो इन्वायरमेंट है हमने ई एन वी में ऐड किया हुआ है लाइक दिस। ओके, नाउ चलो चेक करते हैं इसको एक बार। चेक करने के लिए अपने टर्मिनल में जाएंगे एंड देन npm run एंड देन dev। सो यहाँ पे यूआरएल प्रिंट हुआ, यस परफेक्ट, लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस एंड देन दिस। हमारा प्रोजेक्ट अगर रन हो रहा होगा तो यहाँ पे हमको डेटा मिलेगा। लेट्स गो टू यूजर्स। वापस चलते हैं यहाँ पे, एक बार इसको देखते हैं हमारा ये चल रहा है फिर नहीं। ब्राउज कलेक्शन पे जाऊँगा मैं एंड एक्सप्रेस जेएस लर्निंग के एग्जाम्पल में वी हैव कलेक्शंस, वी हैव यूजर्स, ये हमारा डेटाबेस नेम है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमको यहाँ पे दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिखा। यूजर डॉट फाइंड टाइम आउट हो चुका है। ओके, ये क्यों हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको स्टार्ट किया, थोड़ा सा मुझे डीबग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि भाई कनेक्शन नहीं है एंड देन कुछ कुछ इशू आ रहा है रिलेटेड टू दी कनेक्शन ओनली, ठीक है। तो ओके, एक बार और मैं इसको रीलोड करता हूँ। क्रैश हो गया हमारा ऐप, रन इट अगेन एंड देन ये रहा कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। एक बार और कोड पे चलते हैं। मोंगो डीबी कनेक्टेड आना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो। एंड देन यूआरएल तो आ रहा है, तो फिर कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा। ये रहा हमारा यूआरएल, राइट। एक बार चेक करते हैं, ये रहा हमारा यूआरएल एंड देन यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, लेट्स गो टू द नेटवर्क एक्सेस। क्योंकि जो नेटवर्क एक्सेस है यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आईपी एड्रेसेस ऐड है, तो अभी मेरा करंट आईपी आई थिंक ऐड नहीं है। करंट आईपी एड्रेस इज नॉट एडेड। तो मैं ऐड करंट आईपी पे ऐड कर देता हूँ। मेरा जो करंट सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं इस सिस्टम से जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपने मोंगो डीबी को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। नाउ आई विल गो हियर एंड देन माई प्रोजेक्ट को, मेरे अपने प्रोजेक्ट को मैं अगेन फिर से रन करूँगा। तो यहाँ पे आ गया मोंगो डीबी कनेक्टेड, ऑसम, ठीक है। तो एक काम और हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जाएं और इन सबको हमने यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। ये हमने इन सबको डिलीट किया। अब मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो मोंगो डीबी है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं कहूँगा ऐड आईपी एड्रेस, आपको यहाँ पे ऐड करना, मैंने कहा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। एंड दिस एंट्री विल बी टेम्परेरली, तो मैंने कहा ओके, मुझे टेम्परेरली चाहिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 6 घंटे तक एंड देन कन्फर्म। तो हर कोई इस मोंगो डीबी को एक्सेस कर सकता है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप भी कर सकते हो गिटहब से कनेक्ट कोड निकाल के, ठीक है। तो ये सिक्योर नहीं है पर, ठीक है। तो इसको आपको रिमूव कर देना जब आप प्रोडक्शन पे जाते हो। तो नाउ अब मैं इसको ऐड कर पाऊँगा, मतलब हर एक जगह से इस कनेक्शन को क्रिएट कर पाऊँगा।
तो वापस चलते हैं अपने कोड एडिटर में, ये एक्टिव हो गया है। एंड देन फिर से अगर मैं टर्मिनेट करता हूँ अपने सिस्टम का, ये जो रन है, एंड देन उसको फिर से करते हैं MongoDB कनेक्टेड, नाउ मेरा एप्लीकेशन वर्किंग होगा। गो टू द यूजर्स एंड यू कैन सी कि मेरे पास जो यूजर्स का लिस्ट है वो आ चुका है। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, वी हैव यूजर डिटेल, एंड देन लेट्स ऐड वन मोर यूजर, let's add one more name, Shalini, and then ash@gmail.com, and then username में मैंने कहा sh, and then simply add user. यूज़र क्रिएट हो चुका है, यूज़र्स की लिस्ट पे जाएंगे, एंड देन वन मोर यूज़र इज़ हियर। लेट्स कंफर्म विद डेटाबेस, गो टू डेटाबेस, क्लस्टर्स पे जाएंगे, हमारे पास 2 क्लस्टर्स हैं। मैं लर्निंग क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। एंड देन इसके बाद यहाँ पे कलेक्शंस में जाएंगे। ऑसम, मेरे पास एक यूज़र कलेक्शन है। ये सब हमने टेस्टिंग के लिए बनाए हुए थे, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आई मीन मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास डेटा की जो एंट्री है वो हो चुकी है। सो दिस इज़ हाउ वी कन्फिगर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। एंड हमने यहाँ पे डेटाबेस का जो यूआरएल है उसको हमने मूव किया। तो एक बार और सैनिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो console.log हटा लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है। नाउ ये हमारा सही है। इन एनवी फाइल में जाएंगे, इसको हम पुश नहीं करते हैं, इन दिनों की ज़रूरत है कि नहीं है, रिमूव करेंगे इसको। ऑसम है, इसको लास्ट में कर देता हूँ लाइक दिस। एंड देन env सैम्पल मैंने ऐड किया था, तो सैम्पल में मैंने एक्चुअली गलती से सैम्पल को पुश कर दिया। सैम्पल में होना चाहिए था lorem एक्चुअली, ठीक है, ये मेरी गलती है। सो लाइक दिस, क्योंकि जो सैम्पल फाइल है वो पुश होती है, यू कैन सी कि यहाँ पे जो env.sample है वो पुश हो रही है, राइट। सैम्पल मतलब कि ये कुछ env हमारा ऐसा दिखेगा, इसलिए मैंने गिट में डाल दिया, ताकि जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं हमें पता हो क्या क्या env ऐड करने हैं। ओके, लेट्स कमिट इट। सो अपडेटेड env कमिट किया, सिंक कर देता हूँ मैं प्रोजेक्ट को। And then simply I will go to my GitHub repository, and then simply let's go to this Virendra 62 repositories, ये रहा हमारा repository। एंड देन यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, दैन यू कैन सी कि जो env सैम्पल है उसके अंदर मैंने एक सैम्पल ऐड कर दिया, बट मैंने लास्ट टाइम जो पुश किए थे वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आप लोग उसके साथ छेड़छाड़ ना करो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने क्लस्टर में जाऊँगा, नेटवर्क एक्सेस में जाऊँगा, एंड देन ये एनीवेयर को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मतलब हर कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, अगर मैं अगेन अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो npm run dev, तो यू कैन सी के जो कनेक्शन है वो क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ऐड कर दी। ओ, MongoDB कनेक्टेड, अच्छा थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जब मैंने डिलीट किया है इसको, तो इट विल टेक सम टाइम टू अप्लाई, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो MongoDB अब कनेक्ट नहीं हो रहा है, परफेक्ट। तो ये चीज़ हमको करनी है। तो ये env से रिलेटेड नहीं था, ये हटके था थोड़ा सा, मैंने MongoDB के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली हियर। ओके, सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम MongoDB के कुछ और बारे में बात करेंगे, और मे बी हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एक्सप्रेस JS, नोड JS से रिलेटेड। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।